मैंने आपको बताया था कि एक फैक्टर जो है वो मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस में। तो वो जो मेजर लिमिटिंग फैक्टर है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज़ वेरी लो इन द एटमॉस्फेयर। CO2 का कंसंट्रेशन आपके एटमॉस्फेयर में बहुत कम होता है। ठीक है, कितना होता है? 0.03 एंड 0.04% होता है, कुछ बिटवीन 0.03 से 0.04% होता है। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन अप टू 0.5%, 0.05% can cause increase in CO2 fixation rate. Beyond this, the level can become damaging over the longer period. यदि आपका जो कंसंट्रेशन है CO2 का वो 0.03 से लेके 0.04 तक होता है, लेकिन यदि वो 0.05 भी हो गया तो उससे क्या होगा? आपका CO2 फिक्सेशन मतलब फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। The C3 and the C4 plant respond differently to the CO2 concentration. जो C3 प्लांट का ग्रुप है और एक C4 प्लांट का ग्रुप है, वो दोनों ही क्या करते हैं? डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं आपका CO2 के कॉन्सेंट्रेशन से। एट लो लाइट कंडीशन, यदि लाइट कम है, नीदर ग्रुप रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंडीशन। तो दोनों में से कोई भी ग्रुप C3 C4 कोई भी ग्रुप रिस्पॉन्ड नहीं करेगा हाई CO2 कंडीशन पे। एट हाई लाइट इंटेंसिटी, यदि लाइट की इंटेंसिटी ठीक ठाक है, बोथ C3 एंड C4 प्लांट शो इंक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो दोनों ही प्लांट, C4 प्लांट और C3 प्लांट दोनों ही क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस बढ़ा लेंगे। What is important to note that is C4 प्लांट शो सैचुरेशन, C4 प्लांट कब सैचुरेशन शो करते हैं? 680 माइक्रोलीटर पे, वाइल C3 प्लांट जो है वो 450 पे शो करते हैं। ठीक है। उसके बाद thus the current availability of CO2 level is limiting to the C3 plant. The fact that C3 plant respond to the higher CO2 concentration by showing increased rate of photosynthesis leading to the higher productivity has been used for some greenhouse crops such as tomatoes and bell peppers. तो CO2 है वो रिस्पॉन्ड करता है आपका हायर CO2 कंसनट्रेशन से। यदि CO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तब भी देखो ना इधर इसका जो सैचुरेशन है वो लेट आ रहा है C3 प्लांट का। इसकी इस कैपेसिटी की वजह से या फिर इस क्वालिटी की वजह से हम इसको यूज़ करते हैं ग्रीन हाउस क्रॉप्स में। वहाँ हम क्या उगाते हैं? टमाटोज, बेल पेपर्स एक्सेट्रा। दे आर अलाउड टू ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच एनवायरनमेंट दैट लीड्स टू द हायर ईल्ड। उसके बाद हम पढ़ते हैं टेम्परेचर के बारे में। डार्क रिएक्शन मीन्स एंजाइमेटिक एंड टेम्परेचर कंट्रोल। डार्क रिएक्शन मतलब आपकी जो डार्क रिएक्शन में आपके मोस्टली एंजाइम्स यूज़ हो रहे थे, और जो एंजाइम्स होते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल्ड हो गई ना रिएक्शन। तो बोल रहे हैं लाइट रिएक्शन जो है वो आपकी टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। जो द लाइट रिएक्शन इज़ ऑल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव, दे आर अफेक्टेड टू द मच लेसर एक्सटेंट। तो जो डार्क रिएक्शन है वो ज़्यादा अफेक्ट हो रही है टेम्परेचर से एज़ कम्पेयर टू आपकी लाइट रिएक्शन। उसके बाद बोल रहे हैं द C4 प्लांट्स जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं हायर टेम्परेचर पे एंड सो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो C4 प्लांट है वो हाई टेम्परेचर पे भी आपका फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं अच्छा खासा, वाइल जो C3 प्लांट होते हैं वो लोअर टेम्परेचर पे ज़्यादा ऑप्टिमम अच्छा फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। द टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट इज the temperature optimum for photosynthesis or different plant also depend on the habitat that they are adapted to. ऑब्वियसली कहीं ना कहीं टेम्परेचर आपका किस हैबिटाट में हो रहते हैं। कुछ प्लांट होते हैं जो रहते ही गर्म हैबिटाट में, कुछ प्लांट है जो रहते ही बहुत ठंडे इलाके में, तो वो उनके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर हो जाता है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है। ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट अडेप्टेड टू द टेम्परेट क्लाइमेट्स। जो टेम्परेट में है वो कैसे लो टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस करना पसंद करेंगे, लेकिन जो ट्रॉपिकल रीजन में रह रहे हैं वो हाई टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस करना पसंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर आपका जो फैक्टर है वो हैबिटाट पे भी डिपेंड करता है प्लांट के। उसके बाद बात हम करेंगे वाटर की। इवन तो वाटर इज़ वन ऑफ द रिएक्टेंट in the light reaction, the effect of water as a factor is more though its effect on the plant rather than directly on photosynthesis. वाटर देखो जो है वो डायरेक्टली नहीं अफेक्ट करता है, लेकिन जो वाटर स्ट्रेस है वो क्या करेगा? स्टोमेटा क्लोज कर देगा, हैंस CO2 की अवेलेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। बिसाइड वाटर स्ट्रेस ऑल्सो मेक लीफ विल्ट, मुरझा जाएंगी लीव्स, रिड्यूसिंग द सर्फेस एरिया, जिसकी वजह से आपका सर्फेस एरिया कम हो जाएगा और लीफ की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वगैरह भी कम हो जाएंगी। तो वाटर आपको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा है, पर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं
कर ही रहा है। तो इसलिए हमने वाटर को भी एज एक्सटर्नल फैक्टर जो कि अफेक्ट कर रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को हमने इंक्लूड कर लिया।